नमस्कार, मैं भूपेश बाजिया, व्याख्याता राजकीय महाविद्यालय नागौर। मैंने वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से एमफिल की और मेरा सौभाग्य है कि आज इसी विश्वविद्यालय के मंच से व्याख्यान देने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आज का हमारा विषय है हिंदी कविता में प्रगतिवाद। प्रगति का शाब्दिक अर्थ है आगे बढ़ना। जब साहित्य अपनी प्राचीन परंपराओं और रूढ़ियों को तोड़कर समय के साथ कदमताल करता है तब उसे प्रगतिशील साहित्य कहा जाता है। परंतु हिंदी साहित्य इतिहास में मार्क्सवादी सिद्धांतों के आलोक में रचित विशिष्ट रचनाओं के लिए प्रगतिवादी शब्द रूढ़ हो गया। वस्तुतः कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की साहित्यिक अभिव्यक्ति ही प्रगतिवाद है। कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास के प्रत्येक कालखंड में वास्तविक रूप में समाज में मात्र दो वर्ग प्रमुख रहे, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। शोषक वर्ग में पूंजीपति, शासक और धर्माचार्य माने गए, जबकि शोषित वर्ग में मजदूर, किसान, दलित और नारी है। इन दोनों वर्गों में संघर्ष अवश्यंभावी है तथा इसी द्वंद्व से समानता का आदर्श प्राप्त किया जा सकता है। कार्ल मार्क्स की इसी विचारधारा से अनुप्रेरित होकर J.M. फॉस्टर द्वारा सन 1935 में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना की गई तथा इसकी एक शाखा के रूप में सन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का उदय हुआ। हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद के प्रारंभ का श्रेय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत को जाता है। प्रेम और सौंदर्य की कोमल कल्पनाओं के चितेरे पंत का हृदय जन सामान्य की पीड़ा का स्पर्श पाकर ताज को धिक्कारने लगा। हाय, मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, आत्मा का अपमान प्रेत ओ छाया से रति। निरालाकृत राम की शक्ति पूजा में भी राम ईश्वरीय अवतार न होकर पराधीन राष्ट्र के विवश निराश मनुष्य के प्रतीक हैं, जो विदेशी सत्ता के विरुद्ध स्वयं को असहाय पाता है। जब सुना हंस रहा अट्टहास रावण खल खल, भावित नयनों से गिरे सजल दो मुक्ता दल। पंत के काव्य संग्रह युगांत, युगवाणी, ग्राम्या एवं निराला के कुक्कुरमुत्ता, बेला, अणिमा, नए पत्ते आदि का प्रगतिवादी काव्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनके अतिरिक्त केदारनाथ अग्रवाल की युग की गंगा, नींद के बादल, आग का आईना, शिव मंगल सिंह सुमन की विंध्य हिमालय, प्रलय सृजन, हिल्लोल, नागार्जुन की अकाल और उसके बाद, प्रेत का बयान, चना जोर गरम तथा रामधारी सिंह दिनकर की रेणुका, हुंकार, द्वंद्वगीत, सामधेनी, कुरुक्षेत्र आदि रचनाएं प्रगतिवाद को निरंतर आधार प्रदान करती रही। प्रगतिवादी कवियों ने शोषित उपेक्षित वर्ग के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए दीनहीन भारतीय जनता का मार्मिक चित्रण किया है। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं। माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर, झाड़ों की रात बिताते हैं। युवती के लज्जा वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं। मालिक जब इत्र फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। निराला की लेखनी का स्पर्श पाकर भिक्षुक साहित्य के पन्नों में जीवंत हो उठा। वह आता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुख फटी पुरानी झोली का फैलाता। वंचित वर्ग की व्यथा को वाणी देते हुए कवि का स्वर शोषक वर्ग के प्रति घृणा से भर जाता है। अबे सुन बे ओ गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आप। खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। इसी क्रम में कवि हिंसा और अहिंसा के प्रश्न को भी गौण समझने लगता है। काटो काटो जल्दी काटो, साहित्य और कुसाहित्य क्या है। मारो मारो हंसिया मारो,
हिंसा और अहिंसा क्या है? समाज में समानता के आदर्श को प्राप्त करने के लिए सुमित्रा नंदन पंत कोकिल से पावक कण बरसाने का आह्वान करते हैं, जबकि निराला क्रांति के अग्रदूत बादल को संबोधित कर लिखते हैं, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ऐ विप्लव के वीर। सामाजिक उपादेयता की प्रधानता के कारण कवि की दृष्टि में व्योम कुंजों में विचरण करने वाली अप्सराओं की अपेक्षा कर्म क्षेत्र में संघर्षरत श्रमिक महिला कहीं अधिक सुंदर है। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। अस्तु सहज भाषा शैली और नवीन बिंब प्रतीक जैसे गुलाब, कुक्कुरमुत्ता और भिक्षुक आदि से सुसज्जित प्रगतिवादी काव्य साहित्य की दीर्घ परंपरा में अनगढ़ हिमालय की भांति शोभायमान है। अपनी सामाजिक उपादेयता के कारण इसका महत्व अक्षुण्ण है। धन्यवाद।